हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। कम से कम 4 वीडियो और है मेरे प्यारे साथियों। 4 वीडियो के बाद आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये ध्यान रखना, सीजी बोर्ड महत्वपूर्ण बिंदु, इसको पढ़े बिना आप गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उसको आप कदाप नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। और याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये सीजी बोर्ड में, ध्यान रखना सीजी बोर्ड में, ठीक है, कौन से बोर्ड भाई, सीजी बोर्ड में आपका 2020 में ABC सेट में ये तीनों क्वेश्चन दिया गया था मेरे प्यारे साथियों कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक समझाइए, और क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक समझाइए, और आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक समझाइए। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, ये ए सेट में, बी सेट में, सी सेट में, कुछ भी, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। धैर्य बनाकर देखना, आज का लेक्चर मैं पहले से आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया हूं। इसलिए लिख देता हूं मेरे प्यारे साथियों क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते लिखूं तो राइटिंग इधर उधर हो सकता है, पहला। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपका कोई पॉइंट छूट सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यह है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इस कारण से मैं ब्लैक बोर्ड में पहले से थ्योरी लिख देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखना, सबसे पहला है रैखिक आवेश घनत्व। अब रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, मैं थ्योरी लिख दिया हूं। किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के एकांक लंबाई, मतलब कोई भी चालक है उसके लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलो आपको समझाने के लिए, ठीक है, हम लोग एक चालक लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, चालक। चालक मतलब क्या होता है भाई, जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है भाई, प्रवाह होता है। ठीक है, ये कोई चालक है या छड़ है, ठीक है, या क्या है भाई, छड़, जिसमें लंबाई होता है। छड़ में सबको क्या पता है भाई, लंबाई होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये कोई ध्यान रखना चालक है, इस चालक के एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मेरे प्यारे साथियों कोई भी किसी भाग पर, ठीक है, ये इस भाग पर बात कर रहा हूं, आप चाहो तो इस भाग पर, आप चाहो तो इस भाग पर, तो ध्यान रखना किसी भी एक भाग पर बात करें उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों एकांक लंबाई। क्या बोलते हैं भाई, एकांक लंबाई। क्या बोलते हैं भाई, एकांक लंबाई। ये पूरा छड़ है, इस छड़ के किसी न किसी भाग के बारे में बात कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, एकांक लंबाई। तो क्या लिखा हो परिभाषा, उसी को देखो ना भाई, ध्यान से देखना। उसके बाद परिभाषा क्या है सर, बताओ एक बार और। किसी चालक है, ये क्या है भाई, कोई चालक है, इसके एकांक लंबाई, ये मान के चलो ये छड़ के पूरे क्या है, एकांक लंबाई। क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब यहां पास जितना आवेश क्या है भाई, उपस्थित है, कहां पास भाई, इस एकांक लंबाई पर। और आवेश को दर्शा रहा हूं मैं किससे भाई, स्मॉल क्यू से। तो इस एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व। नाम से स्पष्ट है मेरे प्यारे साथियों, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है लंबाई में, ठीक है, किसमें भाई, लंबाई में। एक परिभाषा आपको याद हो गया तो आपको तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, मतलब 2 बाकी रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला हूं मैं, ये कोई छड़ है, इस छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, रैखिक मतलब लंबाई के बारे में बात किया जाता है, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं भाई, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र बराबर होता है लैम्डा बराबर स्मॉल क्यू बटे एल, जिसमें ध्यान रखना एल क्या कहलाता है, छड़ की क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, लंबाई होता है, और क्यू क्या होता है, उस एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा होता है। ठीक है, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, लैम्डा बराबर कितना होता है भाई, क्यू अपॉन एल। कोई पूछ दे रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र बताओ, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एल। और इसका मात्रक सबको बच्चे बच्चे बताऊं सर, क्या होता है, क्यू क्या होता है भाई, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होगा भाई, किसको किसको नहीं पता, आवेश का मात्रक कूलाम, और नीचे क्या आएगा बटे, और एल क्या होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथी, मीटर। और कूलाम बटे मीटर को क्या लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। क्या लिख सकते हैं, कूलाम मीटर।
आई होप ये आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, इसी यहीं पास बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, एक क्षेत्रफल आवेश। तो क्षेत्रफल के, अभी देखो रैखिक मतलब लंबाई के बारे में बात करते थे, क्षेत्रफल मतलब मान के चलो कोई चालक है, ये क्या है भाई, कोई चालक है, दिख रहा है सबको, ये कोई चालक है। तो वही परिभाषा, सिर्फ एकांक लंबाई के जगह आपको क्या बोलना है पता है, ये बोलना है एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो 2D वस्तु है, जो द्विविमीय गति करते हैं, वो वस्तु जितना स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। लेकिन सर मान के चलो जो 3D वस्तु है, क्या है भाई, 3D वस्तु, कौन सा वस्तु बोला मैं, 3D वस्तु जो है वो अगर स्थान घेरता है वो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों आयतन कहलाता है। दोनों में बहुत अंतर है। 2D स्थान घेरता है मतलब 2D वस्तु जो स्थान घेरता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और 3D वस्तु जो स्थान घेरते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और 2D और 3D का मतलब तो आप सबको पता ही होगा भाई। ठीक है भाई, याद रहेगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। मान के चलो ये कोई क्षेत्रफल है, क्या है भाई मेरे प्यारे साथियों, ये कोई क्षेत्रफल है जो क्या कर रहा है भाई, 2D वस्तु है जो स्थान घेर रहा है। ठीक है, अब देखो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ बना होगा। अब देखो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, अब ये कोई चालक है, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई चालक के, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल। अब यहां पास का मैं बात करूं, स्पेशल ये पॉइंट दिख रहा है आपको रेड कलर का मार्क, यहां पास ध्यान से देखना। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, मतलब यहां पास उपस्थित आवेश क्या है भाई, उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। यहां एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा बोलते थे, यहां क्या बोलना है आपको, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। आई होप ये वीडियो समझ आ रहा होगा। तो इसको किससे दर्शाते हैं भाई, सिग्मा से दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ठीक है, क्यों इसके एल आता था, पीछे देखो एल आता था, क्योंकि इसको एकांक लंबाई बोलते थे। इसमें क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल। इस कारण से ध्यान रखना क्या लिखेंगे, यहाँ पास ए आएगा। और इसका मात्रक क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है, कूलाम। तो आंसर क्या आएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट नंबर है मेरे प्यारे साथियों, क्या चीज है, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भाई, कौन बताएगा, सर मैं बता देता हूं सर। आयतन आवेश घनत्व में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, एक मिनट ना। आयतन आवेश घनत्व में 3D वस्तु आता है। 3D वस्तु मतलब जो ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल गोला, ये गोला जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये 3D वस्तु होता है। 3D वस्तु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान रखना गोले का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, लेकिन जो वृत्त होता है मेरे प्यारे साथियों उसमें से केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। इस कारण से वृत्त जो होता है वो 2D होता है, और 3D कौन होता है मेरे प्यारे साथियों, गोला। तो 3D जो है, ठीक है, जो 3D आकृति जितना स्थान घेर दे मेरे प्यारे साथियों उसे कहते हैं क्या, आयतन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो इसमें क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, किसी चालक के, कोई चालक है, इस चालक के एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब कहीं पास, ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब यहां पास उपस्थित क्या है भाई, आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तीनों परिभाषा सेम है मेरे प्यारे साथियों, आप कंफ्यूज मत होना, मैं अभी लास्ट में समरी कराऊंगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। उसके बाद समझ आया भाई, एक किसी चालक के एकांक आयतन में, यहां पास मान के चलो एकांक आयतन में उपस्थित क्या है, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब उसका आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, सूत्र, सूत्र क्या होगा बताओ भाई। ठीक है, तो आयतन को किससे दर्शाते, वी से, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो कैसे बनाते हैं सबको पता है, इस तरह से। तो क्या आएगा आंसर हम लोग का, रो बराबर कितना आएगा भाई, स्मॉल क्यू बटे कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, वी आएगा। क्या आएगा भाई, वी, कैपिटल वी है ना, क्या है भाई ये, कैपिटल वी। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं एक बार, कैपिटल क्या है भाई, वी है वो। ठीक है, और इसका याद रखना मात्रक, क्या चीज भाई, मात्रक, कुछ नहीं करना है। आयतन का क्या होता है भाई,
मीटर की घात 3। तो आपका आंसर क्या आएगा मात्रक में भाई? चलो बताओ आंसर क्या आएगा मात्रक में? कूलाम। क्या आएगा भाई सर? कूलाम प्रति कितना होगा भाई? मीटर की घात 3। कूलाम प्रति मीटर की घात कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 3। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ आ रहा है। मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक परिभाषा आपको याद हो गया। कितना परिभाषा भाई? एक परिभाषा। ठीक है, तो आपको तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, यहीं पास बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या था भाई आपका? लैम्डा बराबर, लैम्डा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व, जो क्यू बटे कितना था? एल। दूसरा क्या है भाई? सिग्मा बराबर कितना था? क्यू बटे ए था, जो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तीसरा क्या कहलाता था? रो बराबर कितना होता था? क्यू बटे वी। अब इसको एक परिभाषा को ध्यान से देखना। किसी चालक के, ये क्या है भाई? किसी चालक के एकांक लंबाई, पढ़ने का परिभाषा याद करने का तरीका बता रहा हूं। किसी चालक से स्टार्ट करना है। ठीक है, किसी चालक के एल को क्या बोलेंगे? एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में उपस्थित क्या है भाई? आवेश की मात्रा। क्यों क्या कहलाएगा? आवेश। तो एकांक लंबाई में उपस्थित क्या है भाई? आवेश की मात्रा को मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा भाई? कूलाम, और प्रति क्या आएगा? मीटर। कूलाम प्रति मीटर। दूसरा नंबर, अब देखो इसमें एकांक लंबाई बोलते थे, इसमें क्या बोल देना? ए है। ए को क्या बोलते हैं? एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं भाई? कौन बताएगा? क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक मेरे प्यारे साथियों, क्यों आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मेरे प्यारे साथियों मीटर स्क्वायर होगा। थर्ड नंबर क्या है भाई? रो। रो बराबर क्यू बटे, इसको कौन बताएगा? सर मैं बताता हूं। एकांक क्या चीज भाई? आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रो। रो मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन का मात्रक मेरे प्यारे साथियों मीटर की घात 3 होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो कूलाम प्रति मीटर की घात कितना हो जाएगा? 3। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर करना जरूर करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक मोटिवेशनल मिलता है कि आप लाइक करते हैं। तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों। मैं डेली एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि टाइम का अभाव है मेरे प्यास, और आप लोग को हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे साथियों तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। इतना गर्मी में हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।